हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीटेट एंड टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। शुरू करते हैं हमारी आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़े। पहला है वे बहुत आराम करते हैं, दूसरा वे कम सोते हैं, थर्ड है वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं एंड फोर्थ है वे प्रतिदिन 20 किलोग्राम तक खा सकते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट को देखते हुए आपको उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन हाथियों के संबंध में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 एंड 3, सेकेंड है 2 एंड 3, थर्ड है 2 एंड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 एंड 4। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से सही कौन से है उसको चूज करना है आपको। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। वे बहुत कम सोते हैं और वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। फूल के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग निषेचन के लिए आवश्यक पीले पाउडर जैसा पदार्थ पैदा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्त्री केसर, सेकंड बीजांड, थर्ड परागकोश एंड फोर्थ ऑप्शन है पराग। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 परागकोश। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडोत्पन्न करते हैं और साथ ही उनके शरीर पर भाल्क होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटिप्स और मछली, सेकंड है मेढक और प्लेटिप्स, थर्ड है मेढक और मगरमच्छ एंड फोर्थ ऑप्शन है मगरमच्छ और मछली। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 मगरमच्छ और मछली। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, विषम पता लगाएं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो विषम है उसको चूज करना है, यानी कि 3 जो है वो एक से हैं किसी न किसी प्रकार से और एक जो है वो अलग है इन चारों में से। करेक्ट आंसर होगा 64 का हमारा ऑप्शन 3 प्लेटिप्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस पौधे का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी पत्तियों का छतें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, सेकंड नारियल, थर्ड सूरजमुखी एंड फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 नारियल। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, शरीर द्वारा अधिक मात्रा में आवश्यक भोजन घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, थर्ड है प्रोटीन और खनिज एंड फोर्थ ऑप्शन है खनिज और विटामिन। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइसिन, सेकेंड वेलाइन, थर्ड ल्यूसिन एंड फोर्थ ऑप्शन है एलानाइन। 67 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 एलानाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका खमीर, मूंगफली, मांस एंड सेकंड ऑप्शन है दूध, अंडे की जर्दी और मछली। तो अगर इन दोनों ऑप्शंस में से ही आपको करेक्ट करने हैं तो करेक्ट आंसर जो होगा 68 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 दूध, अंडे की जर्दी और मछली। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया का कारण बनती है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी का कम सेवन, सेकेंड है विटामिन सी का कम सेवन, थर्ड है विटामिन सी का अत्यधिक सेवन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका विटामिन डी का अत्यधिक सेवन। करेक्ट हो जाएगा 69 का हमारा ऑप्शन 1 विटामिन डी का कम सेवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्या होगा यदि वह व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता है मृत सागर में गिर जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उस पर तैरता रहेगा, सेकंड है तुरंत डूब जाएगा, थर्ड है पहले उसका शरीर गहराई में चला जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि पहले वह तैरेगा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर समुद्र में गहरे डूब जाएगा। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 उस पर तैरता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, गदसीसर प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने किलों के लिए,
सेकेंड है अपनी झीलों के लिए, थर्ड है अपने बगीचों के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने सीढ़ीदार कुओं के लिए। तो गढ़सीसर क्यों प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा 71 का आपका ऑप्शन 2 अपनी झीलों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने वाले लोगों का मामला है। फर्स्ट ऑप्शन है आवर्जन, सेकंड विध्वंस, थर्ड उत्प्रवास एंड फोर्थ ऑप्शन है हस्तांतरण। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 आवर्जन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। कालाहांडी जिला चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह हिस्सा है, फर्स्ट ऑप्शन है बिहार का, सेकंड उड़ीसा का, थर्ड उत्तर प्रदेश का एंड फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का। तो कालाहांडी जिला जो है वो किन राज्यों में है? करेक्ट आंसर होगा 73 का हमारा ऑप्शन 2 कालाहांडी जिला उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जब आप वलसाड स्टेशन से गुजरेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है नारियल पानी, सेकंड चटनी के साथ इडली और डोसा, थर्ड ऑप्शन है आपका छोले भटूरे चावल और लस्सी एंड फोर्थ ऑप्शन है पूरी साग बटाटा वड़ा और ठंडा दूध। करेक्ट आंसर होगा 74 का हमारा ऑप्शन 4 पूरी साग बटाटा वड़ा और ठंडा दूध। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मारोधक है? फर्स्ट ऑप्शन है हवा, सेकंड लोहा, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ ऑप्शन है तांबा। 75 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 हवा। क्वेश्चन नंबर 76। मुख्य रूप से ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों में उपलब्ध सर्वेक्षण करें और सीखें की विशेषता अध्ययन की प्रक्रिया में छात्रों की किस प्रकार सहायता करती है? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अन्वेषण के साथ अपने आसपास का वातावरण बेहतर तरीके से समझाने में, सेकंड ऑप्शन है जमीन पर समंकों के संग्रहण में बेहतर बनने के लिए उनकी सहायता करने में, थर्ड है व्यवहारिक कौशल विकसित करने में उनकी सहायता करने में एंड फोर्थ ऑप्शन है अपना लेखन कौशल सुधारने में। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 उन्हें अन्वेषण के साथ अपने आसपास का वातावरण बेहतर तरीके से समझाने में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। किसी चुने गए विषय पर नारा लेखन किस प्रकार छात्रों की सहायता कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से कुछ शैक्षणिक दबाव कम करके, सेकंड है प्रतियोगिताओं में जीतने की इच्छा बढ़ाकर, थर्ड है जागरूकता के साथ साथ रचनात्मकता बढ़ाकर एंड फोर्थ ऑप्शन है स्कूल के समय में और अधिक मजा लाकर। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 जागरूकता के साथ साथ रचनात्मकता बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 78 है, कक्षा में शिक्षक छात्रों के साथ निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। आपके घर या स्कूल के निकट कोई झील या कुआं है? वहां जाए और उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करें। झील या कुआं कितनी या फिर कितना पुराना है और उसकी वर्तमान स्थिति और इसके पीछे कारण क्या है? किसने उसे बनवाया था? छात्रों से इस तरह के प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल के समय के बाद छात्रों को व्यस्त रखना, सेकंड ऑप्शन है समंक एकत्रित करने के कौशल का विकास करने में छात्रों की सहायता करना, थर्ड है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आसान बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है आसपास के परिवेश की चीज़ों के बारे में जानना और उनके संरक्षण के लिए सजगता लाना। तो जो टीचर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है उनका? 78 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 आसपास के परिवेश की चीज़ों के बारे में जानना और उनके संरक्षण के लिए सजग रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। बिजली का बिल दिखाने और कक्षा में उस पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को ज्ञात कराना कि उनके बिल की राशि का भुगतान कर दिया गया है या नहीं, सेकंड ऑप्शन है छात्रों को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने के मूल्य के संबंध में सिखाना जिनका हम उपयोग करते हैं, थर्ड ऑप्शन है छात्रों को उन चीज़ों के संपर्क में लाना जिनके संपर्क में वे दैनिक जीवन में आते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाई जाने वाली रोजमर्रा की और निरस सामग्री में परिवर्तन लाना। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 छात्रों को उन चीज़ों के संपर्क में लाना जिनके संपर्क में वे दैनिक जीवन में रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने का सही तरीका नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के पिछले आकलन रिकॉर्ड के साथ तुलना करना। सेकेंड है छात्रों के प्रदर्शन के समग्र पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड है साप्ताहिक और मासिक औपचारिक परीक्षाएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों का सतत अवलोकन। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों के आकलन करने का जो सही तरीका नहीं है उसे चूज करना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 80 का हमारा ऑप्शन 3, साप्ताहिक और मासिक औपचारिक परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कक्षा 3 में ईवीएस के घंटे में सुहाना गाना गाकर छात्रों को दाएं और बाएं के बारे में सिखाती है। वह अधिगम के इस दृष्टिकोण का उपयोग करती है। पहला ऑप्शन है आपका छात्रों में अभिनय कौशल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, कक्षा में विविधता की आवश्यकता पूरा करने के लिए। तीसरा, गायन कौशल को बढ़ावा देने के लिए। एंड चौथा ऑप्शन है आपका दिलचस्प तरीके से सीखने के लिए। तो एक टीचर है सुहाना, वो गाना गाकर छात्रों को दाएं और बाएं के बारे में सिखाती है। वो ऐसा क्यों कर रही है और वह इस अधिगम के किस दृष्टिकोण का यूज कर रही है? करेक्ट आंसर होगा 81 का आपका ऑप्शन 4, दिलचस्प तरीके से सिखाने के लिए, ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट जगे और वो खुद की मर्जी से उसे कर पाए, उनके अंदर आंतरिक इच्छा हो इसको करने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मानचित्र में प्रयुक्त प्रतीकों से कक्षा 3 के छात्रों को परिचित कराने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतीकों के वास्तविक जीवन की अवलोकन से कुछ प्रश्नों से शुरुआत करना और सचित्र वर्कशीट में उनका पता लगाने के लिए बच्चों को निर्देश देना। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि कक्षा की दीवार पर लटक रहे भारत के मानचित्र पर बनाए गए प्रतीकों की नकल करने के लिए छात्रों से कहना। थर्ड है छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक से अधिक प्रतीक का अर्थ जानने के लिए कहना। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें विश्व का मानचित्र दिखाना और उन्हें अपने दम पर उसे पढ़ने के लिए कहना। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। मानचित्र में प्रयुक्त प्रतीकों से कक्षा 3 के छात्रों को परिचित कराने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यह है कि प्रतीकों के वास्तविक जीवन से अवलोकन कर कुछ प्रश्नों की शुरुआत करना और सचित्र वर्कशीट में उनका पता लगाने के लिए बच्चों को निर्देश देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। ईवीएस शिक्षक किस प्रकार विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है? फर्स्ट ऑप्शन है जानवरों के विषय पर औपचारिक कक्षा परीक्षा लेकर। सेकेंड ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को बुलाकर और उसे जानवरों से संबंधित सभी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताने के लिए कहकर। थर्ड ऑप्शन है उन जानवरों का चित्र बनाने का गृह कार्य देकर जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है और उसका आकलन करके। एंड फोर्थ ऑप्शन है मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़े गए जानवरों के कागजी रूपों की प्रदर्शनी आयोजित करके। तो ईवीएस के जो टीचर है वो किस प्रकार से विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के जो छात्र हैं उनके ज्ञान का आकलन कर सकते हैं कि उन्हें जानवरों के बारे में कितनी जानकारी है? करेक्ट आंसर होगा 83 का हमारा ऑप्शन 4, मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़े गए जानवरों के कागजी रूपों की प्रदर्शनी आयोजित करके। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकृति में बच्चे अन्य लोगों के साथ संवाद और बातचीत करने में असमर्थ होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एलेक्सिया, सेकेंड ऑटिज्म, थर्ड डिसलेक्सिया एंड फोर्थ ऑप्शन है भीड़ से डर लगना, एगोराफोबिया। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ऑटिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। ईवीएस की कक्षा में एक विशेष प्रसंग पढ़ाने के लिए परिचर्चा की सहायता का उपयोग करने वाले शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी मायने में अपनी बात सही साबित करने के लिए छात्रों को समर्थ बनाना। सेकेंड ऑप्शन है एक दूसरे की कमियां उजागर करने के लिए छात्रों हेतु मंच उपलब्ध कराना। थर्ड है समिति समयावधि में प्रसंग पूरा करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन जागृत करना। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। विश्व में महाद्वीपों के बारे में समझाते समय ग्लोब का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है दिशाएं समझाना, सेकंड छात्रों में उत्सुकता जगाना, थर्ड है स्थानों की दूरी की गणना करना
एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा छात्रों की कल्पनाशील शक्तियों का विकास करना। तो विश्व के महाद्वीपों के बारे में समझाते समय ग्लोब का जो यूज किया जाता है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या है? करेक्ट आंसर होगा 86 का हमारा ऑप्शन 4, छात्रों की कल्पनाशील शक्तियों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से साधन छात्रों से सापेक्ष स्थिति की समझ और उन्मुखीकरण की अपेक्षा करते हैं? सेकेंड है फलानेल पट और श्वेत पट, सेकेंड है फ्लैश कार्ड और पहेलियाँ, थर्ड ऑप्शन है हरापट और OHP एंड फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय और विषयगत मानचित्र। 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्थानीय और विषयगत मानचित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले OHP का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, सेकेंड है ऊपरी सूचक, थर्ड है संचालक परियोजना एंड फोर्थ ऑप्शन है संचाल कलम। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले OHP का पूरा नाम ओवरहेड प्रोजेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 89, EVS के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित तर्क वितर्क करता है और तार्किक संबंध स्थापित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पष्टीकरण, सेकंड अभिव्यक्ति, थर्ड अवलोकन एंड फोर्थ ऑप्शन है चर्चा। 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 90, EVS के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित भविष्यवाणी, परिकल्पना और अर्थान्वयन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्लेषण, सेकंड स्पष्टीकरण, थर्ड वर्गीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग। 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विश्लेषण। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपने 25+ स्कोर किए होंगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।